हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। शुभ संध्या। बलराम मीना, राम राम। शुभ संध्या। यस, तरुण कुमार, गुड इवनिंग। यस, वेरी गुड। आगे हो सभी? आई कैन सी मधु, सरिता, मोहित, ललित, रामराज, मीनाक्षी, नूर, रामराज, यस, ललित बघेल, गुड इवनिंग। शुरू करें? हो जाएगा पवन। इट्स रिकॉर्डेड, बस गोइंग टू बी अपलोड बाय टुडे टुमारो। यस, इंतजार खत्म। चालू करें? यस। ओके, नाम ले लिया सबका। कम फास्ट। ओके, लेट्स बिगिन विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर करिए। यस, पहला क्वेश्चन आंसर करिए। बिल्कुल ट्राई करेंगे, यहीं रही है क्लास। राम सिंह देखेंगे, आप लाइव ले लिया करो। फिलहाल रिप्लाई करिए जल्दी से। खमागणी, मनीष, सी, बी, ए, अजीत कुड़ी, पूजा राणा बी, विनीत डी, बी, सी। अच्छी बात है, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। यस, डी, सी, डी ज्यादा आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ईसोफेगस। ईसोफेगस के बारे में इनकरेक्ट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इनकरेक्ट, गलत सेंटेंस कौन सा है? यस, you can share the link, the video that online live class is going on. Yes, live class is running, you can share video. Yes, D, very good. Esophagus is about 25 centimeter long. I am really proud of you. Yes, 25 centimeter long, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो ईसोफेगस होती क्या है? ईसोफेगस, a tubular structure, a fibromuscular structure which connects pharynx to the esophagus, to the stomach. तो डेफिनेशन क्या हो गई? ए फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर, ए फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर which connects pharynx, or rather I should say laryngopharynx, pharynx, rather I should say laryngopharynx to the to the stomach. तो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है विच कनेक्ट फेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स टू द स्टोमक। लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर, और अगर मैं इंच में बात करूं तो लगभग 10 इंच। लेंथ आप कह सकते हो 25 सेंटीमीटर, है ना? आप कह सकते हो 25 सेंटीमीटर, और इंच में ना भूलें 10 इंच।
10 इंच का मतलब आप कह सकते हो 25 सेंटीमीटर। और जब भी 25 की बात आती है तो मुझे एक डायलॉग याद आता है, सर उड़ो। हाँ, आपने कहा सर उड़ो, रुको मत, उड़ान भरो, उड़ते रहो, पढ़ाते रहो हमको, रोको मत अपने आप को, उड़ान भरते रहो। मैंने कहा ठीक है उड़ लूंगा, पर कितना उड़ू? तो आप कहोगे सर 25 सेंटीमीटर उड़ो। एक डायलॉग याद रखना कि सर उड़ो, रुको मत, उड़ान भरते रहो। यस, हाँ, उड़ो, UDO, उड़ो। आपका यूरेटर भी 25 सेंटीमीटर होता है ना? यूरेटर भी 25 सेंटीमीटर होता है, यूरेटर। डिओडिनम भी 25 सेंटीमीटर होता है, डिओडिनम भी 25 सेंटीमीटर होता है, डिओडिनम, डिओडिनम। यस, और ईसोफेगस ये भी 25 सेंटीमीटर होता है। यस और नो? हाँ या ना? ईसोफेगस ये भी 25 सेंटीमीटर होता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस की स्पेलिंग आप ओ से चालू कर सकते हैं, ई से चालू कर सकते हैं। यस, सो ओ या ई से चालू कर सकते हैं, बिल्कुल सुनीता जाकर। तो उड़ो, जब भी उड़ो की बात आती है तो ये तीनों 25 सेंटीमीटर होते हैं, तीनों 25 सेंटीमीटर होते हैं, 25 सेंटीमीटर। यूरेटर भी 25 सेंटीमीटर, ईसोफेगस भी 25 सेंटीमीटर और डिओडिनम भी 25 सेंटीमीटर। वेरी गुड, उड़ो, यूरेटर, डिओडिनम, देवेंद्र सिंह और ईसोफेगस। एक्सीलेंट, कुकी 143, वेरी गुड। तो तीनों ही 25 सेंटीमीटर होते हैं, यूरेटर, डिओडिनम, ईसोफेगस। तो लेंथ बिल्कुल सही है। और इट इज ए फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर। इसका फंक्शन क्या है? आप कह सकते हो इट अलाउज या इट पासेज फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टोमक। अगर मैं इसका फंक्शन लिखूं कि इसका फंक्शन क्या है, तो ईसोफेगस का फंक्शन है पासेज फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टोमक, फेरिंग्स टू स्टोमक, फेरिंग से स्टोमक फूड पास करती है। दैट्स गुड। यस, बिल्कुल राजू चौधरी, आपका भी नाम ले लिया है, डोंट बी होपलेस। एक्सीलेंट, पासेज फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टोमक, ये आपका फंक्शन डिओडेनम का, आपके ईसोफेगस का। दैट्स गुड। तो ईसोफेगस फेरिंग से देखो खाना ओरल कैविटी, वहां से गया ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, फिर ईसोफेगस और वहां से पेरिस्टाल्सिस के द्वारा। यस, थ्रू पेरिस्टाल्टिक मोशन। अगर आप इसमें ऐड करना चाहो तो ये भी ऐड कर सकते हो, थ्रू पेरिस्टाल्टिक मोशन। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस प्रेजेंट रहती है, थ्रू पेरिस्टाल्टिक मोशन, पेरिस्टाल्टिक मोशन। दैट्स गुड, मूवमेंट या मोशन। दैट्स गुड। नाउ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए भाई, क्वेश्चन में देखिए, ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये तो बिल्कुल सही सेंटेंस है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सीलेंट रवि जैन, बहुत बढ़िया। लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर प्रिवेंट्स ईसोफेजियल रिफ्लक्स, बिल्कुल सही है। ये भी सही लग रहा है कि जो ईसोफेगस के दो स्फिंक्टर होते हैं, एक अपर स्फिंक्टर, एक लोअर स्फिंक्टर। यानी अगर मैं आप कह सकता हूं कि यहां पर मैं स्टोमक बनाऊं, दैट्स गुड, दैट्स गुड, स्टोमक जे शेप का, समथिंग लाइक दिस। तो यहां पर जो स्फिंक्टर रहता है, तो दिस इज लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, दस लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। दैट्स गुड। और फेरिंग्स और ईसोफेगस के कनेक्शन के पास, जहां पर फेरिंग्स से ईसोफेगस जुड़ती है, वहां पर अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाता है, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। दैट्स गुड, अपर, दैट्स गुड, ईसोफेजियल स्फिंक्टर। बढ़ू आगे, दैट्स गुड। तो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर बंद रहता है, तो जो खाना स्टोमक में पड़ा है वो खाना ऊपर ना जाए, खाने को वापस बैक फ्लो से रोकती है। तो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर प्रिवेंट्स ईसोफेजियल रिफ्लेक्स, बिल्कुल जीआरडी से रोकता है। आप कह सकते हो समोरदरवेयर कि जो एचसीएल है, जो स्टोमक में एचसीएल फूड कंटेंट है, उनको आने से रोकता है। का म्यूकोजा इज लाइंड बाय कोलमनर एपिथेलियम, रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि जो ईसोफेगस में स्टोमक ईसोफेगस में जो एपिथेलियम होती है, वो आपकी नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। तो आगे लिखिए ईसोफेगस के बारे में, जो एपिथेलियम प्रेजेंट रहती है, वो कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट रहती है ईसोफेगस में?
ईसोफेगस में एपिथेलियम रहती है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यस, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, दैट्स गुड। एपिथेलियम यानी मल्टीपल लेयर। यस, यानी अगर मैं बात करूं केराटिन प्रोटीन नहीं रहती है तो एक लेयर मैं बना रहा हूं, इसके ऊपर दूसरी लेयर आप बना सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ये दूसरी लेयर हो गई, तो मल्टीपल लेयर, गुदरी पे गुदरी। इफ यू रिमेंबर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वेजाइना में भी यही पाई जाती है, ओल्ड स्टूडेंट याद कर रहे होंगे। यस, गुदरी पे गुदरी, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, NKSSE, एक्सीलेंट। अगला हम बात करते हैं, दैट्स गुड। ओके, नाउ ऑप्शन डी, कार्डियक अक्लेजिया में अकर। यस, हो सकता है कार्डियक अक्लेजिया में अकर। कार्डियक अक्लेजिया क्या है? कार्डियक स्पाज। लुक लुक लुक, तो अगर मैं कार्डियक अक्लेजिया के बारे में बोलना चाहूं, व्हाट इज कार्डियक अक्लेजिया, तो हमने एक टर्म सीखनी है यहां पर, कार्डियक अक्लेजिया। कार्डियक एक्लेजिया, यस, व्हाट इज कार्डियक अक्लेजिया, यानी आप कह सकते हो ऑल्सो नोन एज कार्डियोस्पाज, ऑल्सो नोन एज कार्डियोस्पाज। इसको हम कार्डियोस्पाज भी बोलते हैं, कार्डियोस्पाज। यस, तो होता क्या है कि कई बार ईसोफेगस का जो नर्वस सिस्टम है, जो माइंट्रिक ऑर्बैक प्लेक्ससेस पाए जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से स्पाज्म ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ ईसोफेगस अकर। तो इसको मैं अगर डिफाइन करना चाहूं तो स्पाज्म ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ ईसोफेगस, लोअर पोर्शन ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस के लोअर पोर्शन में स्पाज्म देखने को मिलता है। यस 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 यस, एक्सीलेंट अक्षय चौरसिया, वेरी गुड। तो लोअर पोर्शन में ईसोफेगस में स्पाज्म देखने को मिलता है, हाँ या ना? तो उसकी वजह से आप कह सकते हो समोरदरवियर, इस कंडीशन को हम कार्डियक एक्लेजिया बोलते हैं। स्पाज्म बोलो क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू डैमेज या नॉट फंक्शनिंग नर्व्स ऑफ ईसोफेगस, डैमेज टू ईसोफेजियल नर्व्स या नर्व्स ऑफ ईसोफेगस, जो नर्वस फाइबर है, नर्व्स या नर्वस फाइबर्स है, दैट्स गुड। तो यस, नर्वस फाइबर्स ऑफ ईसोफेगस। तो ईसोफेगस के जो नर्वस फाइबर है वो डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। कार्डियक अक्लेजिया दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कार्डियक अक्लेजिया दो प्रकार का होता है। यस, आप कह सकते हो कि दो प्रकार का, यस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्डियक एक्लेजिया। आई विल शो यू द डायग्राम, मैं डायग्राम दिखाऊंगा। एक्लेजिया दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है कि वहां पर और कोई पैथोलॉजी नहीं है, बस केवल स्पाज्म हो गया है, यानी कॉन्टैक्ट हो गई है। कभी कभी जैसे कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो जाता है, यू कैन से कि जब ब्लड वेसल्स में लाइक स्टेनोसिस है ना, या आप कह सकते हो स्टेनोसिस हो जाता है, दैट्स गुड। उससे पहले तो जो आप कह सकते हो, लुक डायग्राम में देखिए, जो ऊपर का जो पार्ट है वो डायलेटेड हो जाता है, तो इसमें आप कह सकते हो कि जो स्पाज्म हो जाता है लहरों, तो जो डैमेज की वजह से नर्व को डैमेज हुआ, तो नर्व को डैमेज की वजह से आप कह सकते हो कि डायलेटेड पार्ट और उसके नीचे का पार्ट, डायलेटेड पार्ट भी देखने को मिलता है। डायलेटेड पार्ट, अपर पार्ट, डायलेटेड अपर पार्ट डायलेटेड देखने को मिलता है। डायलेटेड अपर पार्ट देखने को मिलता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो नैरो होता है। लोअर पार्ट है ईसोफेगस का वो नैरोअर, यस, नैरोअर पार्ट होता है लोअर पार्ट। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब व्यक्ति खाना खाएगा तो खाना खाने में दिक्कत आएगी, और पानी पिएगा तो भी दिक्कत आएगी, हाँ या ना? अगर मैं बात करूं प्राइमरी विदाउट एनी पैथोलॉजी, तो उसका कारण होता है अननोन, इडियोपैथिक, उसका कोई कारण नहीं होता। क्यों होता है? अननोन, इडियोपैथिक, जैसा कि आपने पढ़ा होगा हार्ट डिजीज में। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं कार्डियक एक्लेजिया, तो चागास डिजीज में देखने को मिल सकता है। यस, चागास डिजीज में देखने को मिल सकता है,
चागास डिजीज में देखने को मिल सकता है। सेकेंडरी कार्डियक एक्लेजिया, हाँ या ना? सेकेंडरी। अगर क्लिनिकल फीचर आप देखने की कोशिश करोगे कि क्लिनिकल फीचर आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल फीचर, तो आप कह सकते हो डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, डिस्फेगिया, यू कैन कॉल इट डिस्फेगिया, स्वेलोइंग, यस यस, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, डिस्फेगिया, डिस्फेजिया, you can call it dysphagia, whatever you want to call it, dysphagia। आप कह सकते हो difficulty in swallowing, क्वेश्चन यहां बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कौन से फ्लूइड में डिफिकल्टी, कौन से फूड में ज्यादातर, है ना, ज्यादातर लिक्विड में, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना। मेरा तो फेवरेट पेन है लाल पेन, तो मैं लाल पेन से लगा देता हूं। particularly या especially to fluid, yes, more to liquid, यानी पानी भी नहीं पिया जाएगा, पानी भी नहीं पिया जाएगा। अगर वो पानी भी पिएगा तो आप कह सकते हो समुद्र में पेन होगा। तो डिस्पेजिया, साथ ही साथ और क्या देखने को मिल सकता है, पेन, यस, पेन देखने को मिल सकता है, यस, रिफ्लेक्सेस यानी गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस देखने को मिल सकते हैं, पर पेन देखने को मिल सकता है, चेस्ट पेन रादर, तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई एमआई का अटैक आया हो, दैट्स गुड, चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, यस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भगतजनों, डिस्पेजिया देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन बनता है लिक्विड, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, मोर टू लिक्विड, यानी पानी भी नहीं पिया जाएगा, डिस्पेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, यस यस यस, प्रकाश सालवी, नथिंग बियॉन्ड डीएमएमएस है तो सब मुमकिन है। थैंक यू डीएमएस फॉर दैट माय पर्सनल लाइफ, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू प्रकाश सालवी दैट आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका परिवार भी अच्छी तरह व्यवस्थित है, सेटल्ड है, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू, जिंदगी जी रहे हो, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु, सुमित सांकला, बहुत बढ़िया, दैट्स गुड, हंसु कुमावत, यस यस यस, राजन बारिक, डिफिकल्टी, वेरी गुड, हंसु, वेरी गुड, राम बहादुर, एक्सीलेंट। So dysphagia, difficulty in swallowing, more to liquid, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना। मैं बार बार जोर देना चाह रहा हूं कि आप कह सकते हो लिक्विड में निगलने में, पानी पीने में दिक्कत होगी, डिस्पेजिया, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, दैट्स गुड। अगर इसका डायग्नोसिस आप लगाना चाहेंगे तो डायग्नोसिस कैसे लगेगा, आप बेरियम मील देंगे, बेरियम स्वेलोइंग, यस, और बेरियम मील देने के बाद या बेरियम स्वेलोइंग के बाद एक्सरे करेंगे, बेरियम स्वेलोइंग, उसके बाद आप एक्सरे करेंगे और परफॉर्म एक्सरे, और एक्सरे करने के बाद, दैट्स गुड, यस, परफॉर्म एक्सरे, एक्सरे करेंगे, और एक्सरे करने के बाद आपको एक्सरे में क्या दिखाएगा, बर्ड बीक अपीयरेंस, यस यस यस, आपको बर्ड बीक अपीयरेंस देखने को मिलेगा, बर्ड बीक अपीयरेंस, ऐसे लगेगा जैसे कोई पंछी की, कोई पक्षी की चोंच हो, बर्ड बीक अपीयरेंस, यस, बर्ड बीक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भगतजनों, ये आपका डिस्पेजिया है, यानी आप कह सकते हो कि जिसमें एक्सरे में आपको बर्ड बीक अपीयरेंस, आइए इसको एक्सरे की जुबानी समझते हैं। लुक एट दिस, यहां पर डायग्राम में बनाया गया है कि ऊपर का पार्ट नर्व डैमेज, डायलेटेड अपर पार्ट, ऊपर का पार्ट डायलेटेड है, अपर पार्ट डायलेटेड है, और लोअर पार्ट नैरो है, सिकुड़ गया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पंछी की चोंच हो। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई पंछी की, कोई पक्षी की चोंच हो। लुक एट दिस, एक्सरे में देखिए, ये ईसोफेगस आपको नजर आ रही है, और ईसोफेगस में आपको ऐसा लग रहा है बीक लाइक अपीयरेंस, बर्ड बीक अपीयरेंस, यहां पे नजर आ रहा है बर्ड बीक अपीयरेंस, यस यस यस, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना। तो दिस इज समथिंग अबाउट कार्डियक एक्लेजिया। तो ईसोफेगस में आप कह सकते हो कार्डियक एक्लेजिया देखने को मिल सकता है, यस 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 यस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो जिन्होंने डी आंसर किया था पहले तुक्के से, मुझे पता है मोरल ऑफ द दिस क्वेश्चन इज दैट, ये क्वेश्चन का मोरल ये है कि अगर क्वेश्चन नहीं आए तो जरूरी नहीं है आपकी नाक नहीं कट रही कि आंसर लगाए, मत लगाओ, किसने कहा है, छोड़ दो, जरूरी नहीं है, यस यस यस। अगर आपको आता हो यस तो ही आंसर लगाए, जब आपको डी का पता ही नहीं था तो आप आंसर आंख मीच के डी लगा क्यों रहे, हाँ, नाक कट रही है तुम्हारी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भगतजनों, कहानी को आगे बढ़ाते समोर दरबिया,
तो बताइए, अब बताइए, ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर होती है, बिल्कुल सही है। लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर ईसोफेजियल रिफ्लेक्स जीआरडी से रोकता है, बिल्कुल सही है, दैट्स गुड। कार्डियक अक्लेजिया में अकर, यस, कार्डियक अक्लेजिया देखने को मिल सकता है, जिसको हम कार्डियो स्पाज्म भी बोल सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं लोअर पोर्शन का स्पाज्म होगा, बट उससे ठीक ऊपर डायलेशन होगा। तो टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, कि लोअर नर्व डैमेज हो गई तो लोअर पोर्शन में, ईसोफेगस के लोअर पोर्शन में जो ईसोफेगस है तो वो रिलैक्स हो जाएगी, डायलेटेड हो जाएगी, लोअर पोर्शन जो स्फिंक्टर वो नैरो होगा, तो उसकी वजह से आप कह सकते हो कि ऐसा बर्ड बीक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। कार्डियो स्पाज, दैट्स गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भक्तजनों, तो क्या मैं आगे बढ़ूं? रेगुलर चलेगी, डोंट बी अफ्रेड, जब तक मेरे पास टाइम रहेगा, दैट्स गुड। जब तक है जान, वो आपने सुनी होगी, यस यस। तो जब तक मैं ठीक हूं, जब तक कोरोना प्रभावित नहीं करता है मुझे, तब तक तो चलेगा। तो कोलमनर एपिथेलियम, नो नो नो, ईसोफेगस में नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाती है, कोलमनर नहीं पाई जाती। नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाती है ईसोफेगस में, NKSSE। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ऐसे बच्चे चाहिए जिनको समझ में सब आए और याद भी सब रहे। आई एम रियली वेरी हैप्पी, फीलिंग रियली वेरी हैप्पी दैट आई एम टीचिंग एनाटॉमी, बिकॉज आई लव एनाटॉमी मोर देन दैट आई डू टू ओबीजी और पीडियाट्रिक्स। यस, ओबीजी और पीडियाट्रिक्स से भी ज्यादा अच्छा लगता है टू टीच एनाटॉमी। हाँ, ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स आल्सो, यस यस यस। सो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधव भक्तजनों, क्वेश्चन की बात करता हूं, दैट्स गुड। शेयर कर देना, मित्रों को बता देना कि एनाटॉमी की क्लास चल रही है, शेयर करते रहे, यस। और यस यस, सी सही है रवि कुमार, सी बिल्कुल सही आंसर है ना यार? कहां था रवि कुमार? मैं बोल रहा हूं ना, राइट आंसर सी है, कोलमनर नहीं होती है ईसोफेगस, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ो ना, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा रवि कुमार, कहां सो रहे हो? यस, दैट्स यस यस। ओके, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लोगो लगाने से कुछ नहीं होता, बस आप तो पढ़ते रहो, जहां ज्ञान मिले लेते रहो। यू शुड नॉट स्टॉप योरसेल्फ, बी इंटेलिजेंट, जैसा भी ज्ञान जहां भी मिल रहा है, दैट्स गुड। अब कोरोना नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, होगा तो भी ले लूंगा क्लास, घबराओ मत, 1-2 घंटे में तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोरोना हो भी गया तो 1 घंटा तो मैं क्लास ले लूंगा, दैट्स गुड। सो वेरी गुड, यस। लाइक करो मत करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एज वेल एज वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। परेशान होते रहते हो सर, कब क्लास होगी, कब क्लास होगी। यस, किरणदीप, नवल सर ठीक है, गेटिंग बेटर डे बाय डे, रिकवरिंग फ्रॉम रीनल फेलियर, दैट्स गुड दैट्स गुड। केशव भारद्वाज, एक्सीलेंट। Which of the following is true about Barrett's esophagus? Ho. Yes, excellent. Barrett's esophagus. Yes. Bhagyavante Chaudhary, A. Very good. Barrett's esophagus is a type of metaplasia. Type of metaplasia. Yes. Yes. So, आप कह सकते हो कि Barrett's esophagus is a type of metaplasia. Metaplasia. पहले बात तो मेटाप्लेजिया का मतलब समझो, मेटाप्लेजिया होता क्या है? दैट्स गुड। मेटाप्लेजिया क्या होता है? इट इज ए रिवर्सिबल चेंज, इट इज ए रिवर्सिबल चेंज, ये रिवर्सिबल चेंज होता है, रिवर्सिबल चेंज, यस, रिवर्सिबल चेंज होता है। और इसका मतलब क्या है मेटाप्लेजिया में? यस, मेटाप्लेजिया में क्या देखने को मिलता है? दैट्स गुड, यस यस यस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेटाप्लेजिया में क्या देखने को मिलता है कि conversion of one type of epithelium into another type, yes, conversion of या changing of, conversion of one type of epithelium into another type, one type of epithelium to, yes yes, epithelium to another type, yes yes yes, दूसरे प्रकार में उसको बोलते हैं मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया। ओके, सो मेटाप्लेजिया है ना, दैट्स गुड। तो कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियम, कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियम टू अनदर टाइप, दैट्स गुड, हाँ या ना? लुक, जो नॉर्मल एपिथेलियम होती है वो चेंज हो जाती है, कोलमनर एपिथेलियम में नॉर्मल एपिथेलियम होती है, यस यस यस, नॉर्मल एपिथेलियम ईसोफेगस में
ईसोफेगस में जो नॉर्मल एपिथेलियम होती है वो होती है आपकी नॉन केरेटिनाइज। नॉर्मली प्रेजेंट कौन सी रहती है? नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम वो चेंज हो जाती है कोलमनर एपिथेलियम में। कोलमनर एपिथेलियम में, कोलमनर एपिथेलियम में, यस, कोलमनर एपिथेलियम में चेंज हो जाती है, हाँ या ना? दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो यस यस, ओके ओके, यस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके ओके ओके, डू नॉट फाइट। यस, आप तो बस आंसर करते रहिए, दैट्स गुड। सो मैंने क्या बोला? मेटाप्लेजिया, है ना? आप कह सकते हो इट इज, है ना? दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बैरेट्स ईसोफेगस, बैरेट्स ईसोफेगस के बारे में क्या सही है, तो स्क्वामस टू कोलमनर मेटाप्लेजिया बिल्कुल सही आंसर लग रहा है। स्क्वामस टू, और इसको बोलते हैं तो बैरेट्स ईसोफेगस में कोलमनर मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है, कोलमनर मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है। नॉर्मली जो एपिथेलियम होती है वो चेंज हो जाती है, दैट्स गुड। कोलमनर टू स्क्वामस नहीं, ईसोफेगस में कोलमनर एपिथेलियम नॉर्मली होती ही नहीं है, दैट्स गुड। ईसोफेगस में एनकेएसएसई, नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, डज नॉट इंक्रीज रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी। बिल्कुल, ये कथन भी गलत है। It is a pre-cancerous condition. Barrett's esophagus is a pre-cancerous condition. Yes, yes, yes. ये pre-cancerous condition है, cancerous condition, ये pre-cancerous condition है। It can change into, देखो होता क्या है, ज्यादातर Barrett's esophagus कहाँ देखने को मिलती है? अगर कोई फौजी है, सियाचिन में उसकी नौकरी है, -20 डिग्री -30 डिग्री पे रहता है और गरम गरम चाय पीता है या फिर गरम गरम समोसे खाता है, तो गरम गरम चाय या गरम गरम समोसे खाएगा, तो मुझे बताइए जो नॉर्मल एपिथेलियम होती है आपकी नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, क्या ये गरम गरम चाय से डैमेज नहीं होगी? अगर गरम गरम चाय से डैमेज होगी तो ये एपिथेलियम डैमेज हो जाएगी और इसकी जगह कोलमनर एपिथेलियम आ जाएगी। फिर उसके बाद एक जो ट्रिगर फैक्टर है, अगर उसने चाय पीना, है ना, थोड़ा दर्द होगा, चेस्ट पेन होगा, उसने चाय पीना कम कर दिया, है ना, और साथ ही साथ आप कह सकते हो साथ ही साथ ओमिप्राजोल ले रहा है, पर जो बैरेट्स ईसोफेगस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है इन केस ऑफ जीईआरडी। यस यस यस, ओके ओके ओके, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जीईआरडी जो बैरेट्स ईसोफेगस देखने को मिलती है, तो जीईआरडी कैन लीड टू बैरेट्स ईसोफेगस। यस यस, जो गैस्ट्रिक ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है, इट कैन लीड टू आप कह सकते हो सम और अदर वेयर, इट कैन लीड टू, यस यस यस, कैन लीड टू बैरेट्स ईसोफेगस। बैरेट्स ईसोफेगस में देखने को मिलता है, बैरेट्स ईसोफेगस में देखने को मिलता है, दैट्स गुड। तो मैंने आपको जो चाय कॉफी ये बताई गरम, या फिर लड़कियां बड़ी शौकीन होती है, सर्दियों में भी आइसक्रीम चाहिए उनको, यस यस यस, एक्सीलेंट देवेंद्र सिंह, हंसु कुमावत, यस वेरी गुड, शुभम कुमावत, जीआरडी गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, दैट्स गुड, दैट्स गुड, ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, हाँ या ना? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जीईआरडी के केस में आपको बैरेट्स, यस, एंड आई रिमेंबर वन ऑफ माय स्टूडेंट, एक बार एक स्टूडेंट की बात मुझे याद है, एग्जाम पास करने के बाद जब वापस आया आप जैसे स्टूडेंट को मोटिवेशन स्पीच देने के लिए, तो उसने बोला कि सर आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल डीएमएमएस टीचर्स कि इतना अच्छा, दैट्स गुड, चाय और मेरा सतनाम सिंह, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, दैट्स गुड, बट डोंट बी अफ्रेड, आई नो सिम्टम्स, आई नो अबाउट जीआरडी, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो कि उसने आके बताया कि सर बैरेट्स ईसोफेगस का क्वेश्चन जब एग्जाम में देखा, और एक बात ध्यान से सुन लेना, आज के जो क्वेश्चन सेशन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया हो या जिसका संबंध एग्जाम से ना हो, सारे सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं कभी ना कभी, किसी न किसी में, दैट्स गुड, दैट्स गुड, ओके। लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधव भक्तजनों, व्हाटएवर से यू, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जीआरडी गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कैन लीड टू बैरेट्स ईसोफेगस, बैरेट्स ईसोफेगस कर सकती है।
तो चाय सर्दियों में अगर आइसक्रीम ज्यादा खाते हो तो ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म खाना खाने से आपको बैरेट्स इसोफेगस देखने को मिल सकती है। पर जो मेडिकल कंडीशन है, जो कोई डिजीज है which can cause Barrett's esophagus, that is a pre-cancerous condition, pre-malignant condition, means रिवर्सिबल चेंज है। मैं अगर ये करेक्ट हो गया, आप ओमिप्राब जो ले रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर आपने हटा दिए, सही हो गया, फिर वापस हो गया, तो अगर ये 2-4 बार होता है तो अल्टीमेटली इट कन्वर्ट इनटू, यानी आखिरकार ये कन्वर्ट हो ही जाता है कि इनटू कैंसर, कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो यस और नो? दैट्स गुड। लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधो, तो डज नॉट इंक्रीज रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी। रॉन्ग 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 रॉन्ग। आप कह सकते हो इट इंक्रीजेज रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी। तो आपको ट्रू बोलना था, तो पहला आंसर है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, दैट्स गुड, दैट्स गुड। विशाल बेनियाल, लुक, सारी सब्जेक्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर आप कह सकते हो कि आपको ज्ञान मिलता रहे, दैट्स गुड। और जब मैंने एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट पढ़ी है, तो नर्सिंग वालों को तो 2-4 सब्जेक्ट पढ़ा ही सकता हूं, बिकॉज एनाटॉमी इज बेसिक सब्जेक्ट। यस, यानी एमबीबीएस में अगर हमने सारी सब्जेक्ट पढ़ी है तो तुम, क्योंकि नर्सिंग में एक लेवल होता है, हर चीज का लेवल होता है, जीएनएम का, बीएससी का, एमबीबीएस का, आप कितना भी ट्राई कर ले, बट यू कैन नॉट गेट द नॉलेज इक्वल टू एमबीबीएस, और एमबीबीएस स्टूडेंट कैन नॉट गेट द नॉलेज इक्वल टू द पीजी। यस, तो लेडीज एंड मैन, जब मैंने 4-5 सब्जेक्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं बच्चा, क्योंकि मेरे पास टाइम है, फ्री हूं, आई लाइक टू टीच, आई एम हियर टू टीच यू, एज आई हैव पैशन, आई एम पैशनेट ऑफ टीचिंग, यानी मेरा टीचिंग एक पैशन है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, है ना? दैट्स गुड। और लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधव भगतजनों, एक्सीलेंट। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ स्टोमक एट बर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ स्टोमक। आप डू नॉट कंपेयर डीएमएमएस विद अदर कोचिंग्स, और डू नॉट कंपेयर अदर कोचिंग विद डीएमएमएस, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें, दैट्स गुड। कंसंट्रेट ऑन स्टडी, दैट्स गुड। ओके ओके ओके, निजीकरण, दैट्स गुड। गोपेंद्र, आंसर करिए, दैट्स गुड। लक्की, इट्स आवर प्लेजर, दैट्स गुड। रामलाल गदारा, एक्सीलेंट। आई डोंट नो ऑलराउंडर हूं, बट ट्राई कर लेता हूं आप लोगों को पढ़ाने की। बोला ना, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो बढ़ू आगे। ओके, ए, बी, प्रतिमा डी, केयरलेस, नाम ही केयरलेस है ए। यस यस, कतई जहर, वेरी गुड, जहर का नाम ना लें। डी, 30 ml, यस यस, वेरी गुड। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। लुक, अगर बच्चा जन्म लेता है फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, जीवन के पहले दिन, पहले दूसरे दिन, जो स्टोमक का वॉल्यूम होता है, स्टोमक की कैपेसिटी होती है, वो 5-7 ml होती है, या 7 से 10 ml मान लो, अराउंड 7 ml, यानी आप कह सकते हो 7 से 10 ml, 7 to 10 ml, 7 से 10 ml पहले दिन, पहले दूसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन। इसीलिए औरत में कोलेस्ट्रम बन रहा है, यानी औरत ने बच्चे को जन्म दिया तो दूध बनना चालू हो गया। बच्चे के स्टोमक का वॉल्यूम अभी कम है, बच्चे में अभी सकलिंग रिफ्लेक्स उतने प्रोमिनेंट नहीं है, बच्चा सकिंग में इतना एफिशिएंट नहीं है। ऑल्दो सकलिंग रिफ्लेक्स इंट्रा यूट्राइन लाइफ में डेवलप हो जाते हैं अराउंड 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन और अराउंड 32 वीक्स ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, लेकिन डिलीवरी के या बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद वो थोड़े प्रोमिनेंट होते हैं। तो इसीलिए ऑन द थर्ड डे, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम माय लास्ट क्वेश्चन सेशन, दैट ऑन विच डे ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट अकर्स, ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट कौन से दिन होता है, तो आपने सुना होगा मोस्ट कॉमनली ऑन 3rd-4th डे, बिकॉज देयर आर 2 रीजंस, 1 फर्स्ट वन इज देयर इज लिटिल बिट लेस स्टोमक वॉल्यूम, स्टोमक का वॉल्यूम बहुत कम होता है, सो बेबी द न्यूबॉर्न इज नॉट एबल टू suck the milk as much as the woman or his mother is producing, कि जितना मिल्क बन रहा है माँ में उतना नहीं पी पाता। सेकंड, suckling reflexes are not prominent yet, कुछ टाइम लगता है। उसके बाद धीरे धीरे ये वॉल्यूम बढ़ता जाता है, यस और नो, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता जाता है। और अगर मैं बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक पे बोलूँ या बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ,
एक वीक से लेकर एक मंथ की समाप्ति पर ये लगभग 30 ml हो जाता है, लगभग 30 ml हो जाता है। 1 वीक टू 1 मंथ लगभग 30 ml हो जाता है। फिर ये बढ़ता 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 आप कह सकते हो समोरदर्वीय प्यूबर्टी पर, यानी जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी पर इसका वॉल्यूम हो जाता है लगभग 1000 ml स्टोमक का। अगर कोई 12-13 साल का लड़का लड़की है, 10 गुड, यानी 11-12-13 साल, 13-14 साल, तो उस समय स्टोमक की कैपेसिटी लगभग 1000 ml होती है। 1000 ml आप कह सकते हो लगभग 1 लीटर। और अडल्ट यानी आप और मैं, यस यस यस, ओके, दे दो खीर आधा किलो पी जाएंगे, है ना, ऊपर से 4 मालपुए तो चलेंगे। और अगर अपन राजस्थानी है, दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड, अगर हम राजस्थानी है, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भक्तजनों, 4 बाटी, है ना, 2 दोने दाल के, फिर 2 कढ़ी, और ऊपर से नींबू निचोड़ के पानी भी पी लेते हैं, दैट्स गुड। तो अडल्ट में 1.5 से 2 लीटर, 15 से 2000 ml, 1500 से 2000 ml। लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भक्तजनों, 1500 से 2000 ml। तो यहां पर ऑप्शन में आप कह सकते हो 10 ml तो था ही नहीं, और वो भी शुरू के 1-2 दिन रहता है 10 ml, फिर धीरे 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 बढ़ता। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, पहले दिन 5 ml, दूसरे दिन 7 ml, स्टोमक खुलता है बच्चे की, आप कह सकते हो कि दूध पीने की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। 5-7 दिन पहले वीक की समाप्ति पर ये लगभग 30 ml पहुंच जाता है। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, पहले वीक की समाप्ति पर ये लगभग 30 ml पहुंच जाता है। यस यस यस, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, 1 आउंस, यस आप कह सकते हो 1 आउंस, यस आप कह सकते हो कि फ्लूइड आउंस में नापा जाता है। अगर आप एम्स में काम करने वाले हो, क्योंकि एम्स अपने आप को अमेरिका की पूंछड़ी समझता है। यस यस यस, एम्स में पता नहीं ऑक्सीजन अवेलेबल हो या नहीं हो, पर कंपेयर ऐसे करता अपने आप को कि वो अमेरिका से कम नहीं है। दैट्स गुड। सो अमेरिका की पूंछड़ी समझता है एम्स अपने आप को, और वो ओन्स में भी दे सकता है आपको। यस यस यस, लेडीज एंड मैन, हियर आई वांट टू गिव यू डे, यस यस यस, लगभग डे 1 1 टेबल स्पून, और आप 5 ml आप देख सकते हैं, 5 ml। डे 3 लगभग 15 ml, क्योंकि हाफ टू यानी 15 से 30 ml, दैट्स गुड, यानी तीसरे दिन 8 से 10 ml, ये 30 से 50 से आप कह सकते हो 100 ml तक हो सकता है, 50 से 100 ml। और 1 महीने पर ये लगभग बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और आप देख सकते हो 1 ounce इज इक्वल टू 30 ml, है ना। अमेरिका की पूंछड़ी बने बने बने, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अरे बोलो तो सही, दैट्स गुड। 51 काजू कतली, वेरी गुड, ऑफिशियल इंडियन। अपने ससुराल वालों को कह देना कि मेरे लिए 51 काजू कतली तो रखना, दैट्स गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, दैट्स गुड। क्योंकि हो सकता है कई ससुराल वाले आपके लिए खाना ही कम बनाए, दैट्स गुड, एक्सीलेंट, दैट्स गुड। Ladies and men, बंधु और बांधव भक्तजनों, what I have to say you, on the very first day of the birth, it measures the volume of stomach measure approximately 1 tablespoon, that is 5 ml. On day 3, it measures approximately half to 1 ounce, that is 15 to 30 ml. Day 8 to day 10, 50 to 100 ml, and it increases gradually. The volume of the stomach, the capacity of the stomach gradually as the child grows. जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, that's good, that's good. I am really proud of you, that's good. So ladies and gentlemen, यहां पर कैपेसिटी ऑफ स्टोमक एट द बर्थ 30 ml, 30 ml। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, दैट्स गुड। तो जिन्होंने आंसर 30 ml किया है, अगर देखो भाई 1.5 से 2 लीटर अडल्ट में, 1.5 से 2 लीटर अडल्ट में, अगर मैं बात करूं कि 100 ml कब होता, लगभग 10-15 दिन का बच्चा है, 100 ml कब होता है, 10-15 दिन का बच्चा है, आप कह सकते हो समोरदर्वीय कि 1 से 2 वीक पर, यस 1.5-2 वीक पर, या 1 से 2 वीक पर 10-15 ml होता है, यस 100 ml होता है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सब लगेगी क्लास, डोंट बी अफ्रेड, MSN, OBG, पीडिया, साइकियाट्री, सब लगेगी। यस, हैव पेशेंस, हकीदा रखो, देयर इज अ वर्ड इन उर्दू, हकीदा, हकीदा रखो, दैट्स गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, हकीदा, हैव पेशेंस, दैट्स गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भक्तजनों, चौथा क्वेश्चन, ओके आंसर करिए, लेट्स मूव, दैट्स गुड। महेश सैनी, यस। फामिदा सहमानी, आई वांट टू से यू, ये क्लास इसलिए रिमूव कर देते हम क्योंकि ताकि आप लाइव देख सके, यस आप स्टडी को सीरियसली ले सके, क्योंकि कंटेंट तो आपके पास ढेरों किताबें पड़ी है, नोट्स पड़े हैं, पर उनको आप देखते नहीं हो। लाइव क्लास में आप देख लेते हो, दैट्स गुड, दैट्स गुड, एक्सीलेंट।
तो लाइव क्लास लेते रहे तो आप क्वेश्चन, लाइव क्लास का एक अलग आप कह सकते हो आनंद है। दैट्स गुड। ओके, ए सी ए बी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सी बी ए, अरे बी तो करो कोई नहीं। ओके, लंग्स, हाँ लंग्स, एक्सीलेंट। सी, एक्सीलेंट। जिन्होंने आंसर सी किया है वो काबिले तारीफ नहीं है, इट इज रॉन्ग आंसर, ये गलत आंसर है। बिकॉज किडनी रिलीजेज, किडनी से जो आता है वो आपका रेनिन आता है, जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, यस यस रेनिन आता है। रेनिन स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, जो कि रासलीला रचाता है, जो कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन है ना, आप कह सकते हो, दैट्स गुड, जो कि लंग्स में प्रोड्यूस होता है, यस 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 है ना, दैट्स गुड दैट्स गुड। तो किडनी से रेनिन आता है, जे जी एपरेटस से, एक्सीलेंट। तो सी आंसर बिल्कुल गलत है। यहां पर आप कह सकते हो, दैट्स गुड, रेनिन है, रेनिन है, यस 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 रेनिन है, यस। और ये एंजाइम, ये एंजाइम बच्चों में पाया जाता है जिनमें वीनिंग एब्सेंट है, यानी आप कह सकते हो इन एनिमल्स में पाया जाता है ना, दैट्स गुड, एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, एंड न्यूबॉर्न में पाया जाता है, दैट्स गुड। स्टोमक से आता है, स्टोमक से रिलीज होता है, यस। आप कह सकते हो गैस्ट्रिक जूस में, जो स्टोमक से जो जूस है उसमें प्रेजेंट रहता है, गैस्ट्रिक जूस, यस। आप कह सकते हो न्यूबॉर्न, और न्यूबॉर्न में आप कह सकते हो स्टोमक से रिलीज होता है, स्टोमक से रिलीज होता है, स्टोमक रिलीजेस आप कह सकते हो गैस्ट्रिक जूस एंड रेनिन। और ये रेनिन क्या करता है, आप कह सकते हो रेनिन, आप कर्लिंग ऑफ मिल्क, जब बच्चा, अगर बच्चे को आप दूध पिलाते हैं और दूध पिलाने के बाद कई बार बच्चा उल्टी करता है तो दूध फट जाता है, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा। तो दूध को फाड़ने का काम, जैसे आप अपने दूध में नींबू मिला के फाड़ते हो, तो आप कह सकते हो कर्लिंग ऑफ मिल्क, यस, कर्लिंग ऑफ मिल्क, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, आप कह सकते हो मिल्क को, दूध को फाड़ने का काम करता है, दैट्स गुड। और ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में ज्यादा प्रेजेंट रहता है, यानी जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहता है, तो रेनिन है ना, विदाउट वीनिंग, यानी प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न और इन द इन्फेंट हैविंग, या आप कह सकते हो रिसीविंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, दे आर नॉट हैविंग वीनिंग येट, है ना, इन एब्सेंस ऑफ वीनिंग, अगर अभी तक उनको बाहर का फूड नहीं दिया जा रहा, दैट्स गुड, इन एब्सेंस ऑफ वीनिंग, यानी बाहर का फूड नहीं दिया जा रहा, दैट्स गुड, उनको बाहर का फूड नहीं दिया जा रहा, दैट्स गुड दैट्स गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, दैट्स गुड, ओके ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, एक्सीलेंट। तो रेनिन इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। मैं यहां पर आपको यही कहना वाला था कि रेनिन और रेनिन में अंतर है, रेनिन वर्सेस रेनिन, यस यस यस, रेनिन वर्सेस रेनिन, यानी डबल एन आ जाए तो वो गैस्ट्रिक जूस में होता है, छोटे बच्चों में होता है, दूध फाड़ने का काम करता है, कर्लिंग होती है, जो कि अच्छा साइन है कि बच्चे में रेनिन आया जा रहा है, और आप कह सकते हो कि मेटाबॉलिज्म और ये डाइजेशन हो रहा है मिल्क का। अरे बोलो तो सही, दैट्स गुड दैट्स गुड, लेडीज एंड मैन। तो रेनिन इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। बढ़ू आगे, दैट्स गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, दैट्स गुड। सुभाष स्वामी, मैंने भी बहुत दिनों बाद देखा, बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। नाउ आंसर करिए, आंसर, यस, आंसर क्विकली, वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इट्स ऑलरेडी 8:47 8:45, बट वी हैव कंप्लीटेड ओनली 4 क्वेश्चंस येट, अभी तक हमारे 4 क्वेश्चन हुए, करिए जल्दी, यस यस, ओके, बढ़िए आगे, यस, रहने, वेरी गुड लक्की, और भी नया सीखोगे, बस डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू, यस, प्रेस द बेल आइकन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बस इन बातों का ध्यान रखो, सब सीखते जाओगे, दैट्स गुड। ए, हाँ दैट्स गुड। बी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सुरेश कुमार। सी, आई कैन से, यस, ए, okay, most of the student are answering A, D, है ना, that's good, okay, विकास D, बहुत अच्छी बात है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सी किसने किया भाई,
नहीं, हाँ एक दो स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, दैट्स गुड। ऑलवेज रिमेंबर, हम कहते हैं ना ज्यादा देसी घी खाने से पचाया नहीं जाएगा, भारी खाना होता है। फैट और प्रोटीन की तुलना में कार्बोहाइड्रेट जल्दी आप कह सकते हो डाइजेस्ट होते हैं, यानी इनका इजी डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट का फास्टर डाइजेशन होता है, यस फास्टर डाइजेशन होता है, यस और नो, फास्टर डाइजेशन, एक्सीलेंट, फास्टर डाइजेशन। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज क्विकेस्ट इन कार्बोहाइड्रेट, यस जल्दी से कार्बोहाइड्रेट जो आप ग्लूकोज लेते हो, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, जो कार्बोहाइड्रेट है वो जल्दी पच जाता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इन कंपेयर ऑफ आप अगर नॉनवेज लेते हो, मीट लेते हो, या फिर आप कह सकते हो कि प्रोटीन लेते हो, दाल लेते हो या फैट लेते हो, दैट्स गुड। गैस्ट्रिक एम्प्टी इज क्विकेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए क्विकेस्ट है, यस जल्दी है, एक्सीलेंट, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज पैराइटल सीक्रेट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ये आप सब जानते हैं, दैट्स गुड, एक्सीलेंट, ओके, यस, ओके। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, व्हाट डज पैराइटल, यस, चलो अब अगले क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। ए कार्बोहाइड्रेट, HCl, प्रदीप कुमार ए, नीलू पटेल ए, माउथ से स्टार्ट होगा, पुष्पेंद्र राजपूत ए, ओके, HCl, एक्सीलेंट, नोट सेट, बहुत अच्छी बात है। ए जूसी क्वेश्चन है, नोट ए बिग, नोट ए टफ क्वेश्चन, इजी इजी जूसी, आसान, देखते ही मुंह में लार टपके, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, दैट्स गुड, दैट्स गुड, ओके। देखो भाई, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, यस, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कई प्रकार की सेल्स होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कई प्रकार की सेल्स होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से कई प्रकार की सेल होती है, दैट्स गुड, दैट्स गुड, एक्सीलेंट, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कई प्रकार की सेल होती है, कौन कौन सी, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपकी एक तो होती है, यस पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स, पैराइटल सेल, चलो कम से कम यहां से एक बात और सीख जाओगे, पैराइटल सेल का दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, यस ऑक्जेंटिक सेल्स, यस, तो ऑक्जेंटिक सेल्स होती है पैराइटल सेल का नाम, ओके। दूसरे प्रकार की चीफ सेल्स, यस चीफ नहीं बोल रहा हूं, चीफ बोल रहा हूं, यस चीफ सेल्स, यस और नो। पैराइटल सेल से आपका क्या क्या रिलीज होता है, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल, यस 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 इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है ना। अगर पैराइटल सेल डैमेज हो जाए, यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, पॉइंट टू बी नोटेड, उसको हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। अगर पैराइटल सेल डैमेज हो जाए, यस जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अगर पैराइटल सेल डैमेज हो जाएगी तो आप ही बताइए, पैराइटल सेल अगर डैमेज हो गई तो क्या आप कह सकते हो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए जो जरूरी है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल, यस IF इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल, यस, तो वो नहीं आएगा, और अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल नहीं आएगा तो आपका विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, दिस इज नोन एज पर्नीशियस एनीमिया। हर एनीमिया पर्नीशियस एनीमिया नहीं होता है, ऑलवेज रिमेंबर पर्नीशियस एनीमिया इज ए टर्म यूज्ड, आई वांट टू गिव एम्फेसिस वन मोर टाइम, पर्नीशियस एनीमिया इज ए टर्म यूज्ड for autoimmune disorder, I want to repeat one more time, of course I would like to write here, yes pernicious anemia, एरा गैरा नहीं है, pernicious anemia क्या होता है, yes ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी हमारी खुद की जो इम्यून सिस्टम है वो पैराइटल सेल को डैमेज कर देती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यस 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 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एक्सीलेंट, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो खुद हमारी आप कह सकते हो कि हमारी पैराइटल सेल्स को या चीफ पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल को डैमेज कर देता है, तो उसकी वजह से आप कह सकते हो कि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आएगा, कम आएगा, नहीं आएगा,
और विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा मेगलोब्लास्टिक या पर्नीशियस एनीमिया। फिलहाल लेडीज एंड जेंटलमैन, तो पैराइटल सेल, अगर चीफ सेल की मैं बात करूं तो चीफ सेल से आपका पेप्सिनोजन या पेप्सिन आता है। यस, पेप्सिनोजन जो कि अल्टीमेटली विल कन्वर्ट इनटू, यस, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, यस यस, जो कि इट विल कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, जो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड पेप्सिन इज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर, और हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जरूरी है। तो खाने में प्रोटीन है तो ये पेप्सिनोजन काम कर रहा है, भला वो चीफ सेल का। खाने में कार्बोहाइड्रेट है और आप कह सकते हो, या फिर फैट है तो आप कह सकते हो यस इमल्सिफिकेशन का काम चल रहा है, HCl, दैट्स गुड, फैट का इमल्सिफिकेशन मिक्सअप हो रहा है। यस, क्योंकि फैट चिकना होता है, एसिड उस चिकनाहट को कम कर देता है और इमल्सिफिकेशन हो सकता है अदर एंजाइम के साथ। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, दैट्स गुड, ओके ओके ओके, दैट्स गुड। बढ़ो आगे, तो यहां पर आंसर आएगा HCl। आसान जूसी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ओके, माय फेवरेट क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन। यस यस यस, आंसर दिस। यस, all of the following are branches of celiac trunk। yes yes yes, answer करिए, that's good, branches of celiac trunk। do not forget to share the video, this is one of the most interesting question। yes yes yes, whenever it comes about the whenever it comes the talk about of arteries, heart, then of course my heart itself start to begin, start to pump, that's good। so all of the following are branches of the celiac trunk। yes yes yes, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यस, आंसर करिए। मानसी तोमर, HCl गया, जल्दी आंसर करिए, दैट्स गुड, ओके ओके, मज्जो आ गए और राजू चौधरी, आई एम ऑल्सो एंजॉइंग, ओके ओके, यस, HCl also play a role, my dear boy। yes, bile also play a role, HCl as well। yes, ओके, bile का भी आएगा, डोंट बी अफ्रेड। D, A, excellent, excellent, I'm really proud of you, that's good, okay okay, A, B, A, D, A, excellent, look at this, all students are answering in mixed way। yes, mixed way में आंसर कर रहे हैं, I'm really proud of you। B भी आंसर कर रहे हैं, नाम पढ़ना थोड़ा, छवि ठाकुर, D, यस यस, आई कैन सी, सुनील पवार, D, यस यस, चलो बहुत अच्छी बात है, अब मैं समझा देता हूं, ओके। पर इसके लिए शेयर द वीडियो, शेयर 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 टू मैक्सिमम स्टूडेंट, बिकॉज क्लास इज नॉट गोइंग टू एंड सून, क्लास खत्म नहीं होने वाली है। आई हैव कम विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट इट इज ओनली 7th क्वेश्चन। यस, स्टिल इट विल कंटिन्यू, यस, एटलीस्ट हाफ एन आवर, आधा घंटा तो चलेगी 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 चलेगी। एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, शेयर इट, एक्सीलेंट, ओके। देखो भाई, सीलिएक ट्रंक, हो समझा देता हूं मैं, दैट्स गुड, दिस इज योर लवली हार्ट एंड यू नो ईच एंड एवरीबॉडी कि हार्ट के 4 चैम्बर, ओके, और हार्ट के 4 चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट बाइकस्पिड वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल। चलो नीले बना देते वॉल को, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड दैट इज माइट्रल, ट्राइकस्पिड राइट एवी वॉल, दैट्स गुड। और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका आता है अरोटा, नोट अरोटा भरोटा नहीं बोलना है, दिस इज आयोर्टा, दैट्स गुड। तो अगर कोई अरोटा बोलो, आयोर्टा बोलो, दिस इज आयोर्टा, अरोटा भरोटा नहीं, दिस इज आयोर्टा, दैट्स गुड। और ये आपका आ रहा है आयोर्टा। और आप सब जानते हैं, दीज आर द बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी, दैट देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ आयोर्टा। द फर्स्ट वन इज लवली असेंडिंग आयोर्टा, पहला पार्ट, दूसरा आर्च ऑफ आयोर्टा, और तीसरा डिसेंडिंग आयोर्टा, दैट्स गुड दैट्स गुड। सो देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द आयोर्टा, आयोर्टा के 3 पार्ट है, ओके, तीसरा पार्ट आयोर्टा। नाउ लेट्स मूव, ये आयोर्टा जो डिसेंडिंग आयोर्टा है, दैट्स गुड, ये डिसेंडिंग आयोर्टा, पर बीच में होता है आपका डायाफ्राम, ओ हो, लेट इट बी डायाफ्राम, ये डायाफ्राम है, एक्सीलेंट। और डायाफ्राम के को भेदता हुआ डायाफ्राम में एक ओपनिंग होती है, दैट्स गुड, और उस ओपनिंग के द्वारा आपका आयोर्टा आता है, दैट्स गुड।
ये आयोटा आता है, एक्सीलेंट, ये आयोटा आ रहा है, दैट्स गुड। डायाफ्राम के ऊपर है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल, डायाफ्राम के ऊपर है उसको बोलते हैं थोरेसिक आयोटा, दैट्स गुड, थोरेसिक आयोटा, दैट्स गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और नीचे बोलते हैं ये वाला एब्डोमिनल आयोटा, एब्डोमिनल आयोटा। लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना। At which level? Yes, yes, yes. I want to repeat one of the important question. At which level does the aorta enter into the diaphragm? Diaphragm में किस vertebral level पर? Yes. I want to listen. Yes. T12. Yes. At the level of T12. मुझे पता है, आपको पता हो। T12 thoracic 12 vertebra के लेवल पे aorta enters into the diaphragm, yes, diaphragm में enter करता है, yes, diaphragm में enter करता है at the level of T12, yes. अगर मैं आपको थोरासिक आयोटा की बात बोलूं तो थोरासिक आयोटा का अगर आपसे कोई लेवल पूछे तो थोरासिक आयोटा का लेवल होता है T4 to T12, यस, यानी थोरासिक 4 वर्टिब्रा से आपका डिसेंडिंग आयोटा चालू होता है और T4 के लेवल तक रहता है, यस। फिर T12 के लेवल से और L4 तक, जहां पर आपको अगर मेरी क्लास में से याद आ रहा हो, ये दो में डिवाइड हो जाता है। आप कह सकते हो कि लेफ्ट कॉमन है कि राइट कॉमन इलियक एट द लेवल ऑफ L4 वर्टिब्रा, इफ यू रिमेंबर L4 वर्टिब्रा, और ये T12 से। तो अगर मैं एब्डोमिनल आयोटा की बात करूं तो एब्डोमिनल आयोटा का लेवल होता है T12 टू L4। हकीदा रखिए, क्वेश्चन अभी आ रहा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यस, दैट्स गुड। आई एट 10x at 12 o'clock, सारांश माथुर, I am really proud of you, yes, Saransh Mathur, that you are one of the student in EM batch, yes, Saransh Mathur, belonging to or passed your GNM from SMS Government Medical College of Jaipur, one of the renowned medical college, one of the renowned and nursing college in Rajasthan. I am really proud of you, Saransh Mathur. I ate 10x at 12 o'clock, that's good. Ladies and gentlemen, और जैसे ही ये T12 से आगे जाता है तो यहाँ पर एक ट्रंक को, दैट्स गुड, एक ट्रंक देता है। इस ट्रंक का नाम है सीलियक ट्रंक, यस, इसका नाम है, यस, कोलियक बोलो, सीलियक बोलो, सीलियक ट्रंक। स्पेलिंग कैसे भी लिख सकते हो, यस, अमेरिका ब्रिटेन आपस में लड़ते रहते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, यस, सीलियक को ऐसे भी लिख सकते हैं और सीलियक को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही स्पेलिंग सही है, दैट्स गुड। जो आपको, यस, कछु भी लिखो, लाला ऊपर समझ में आना चाहिए, दैट्स गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, दैट्स गुड, बधाई हो, दैट्स गुड। सो आयुष्मान खुराना आ जाएगा, बधाई हो ऐसा नहीं बोलना आपको, दैट्स गुड। विनोद कुमावत, बधाई हो, ऐसे शब्द ना बोले, आयुष्मान खुराना विल कम टू यू, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सीलियक ट्रंक, दैट्स गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भगजनों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, दैट्स गुड। सीलियक ट्रंक, और ये सीलियक ट्रंक 3 आर्टरी को जन्म देता है। ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू शो यू द डायग्राम, मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा, बट पहले मैं आपके पेशेंस के, आपके धैर्य की प्रतीक्षा ले रहा हूं। लुक एट दिस, यू कैन सी, हो हाउ ब्यूटीफुल दिस डायग्राम इज, लुक एट दिस, लेट्स मेक इट zoom, yes, ayyo, zoom, you can see, and you can see, ladies and men, this is none other than celiac trunk, लिखा हुआ है celiac trunk, that's good। और यहाँ पर डायाफ्राम भी बनाया हुआ है, look at this, तो आप कह सकते हो डायाफ्राम है। तो डायाफ्राम से जैसे ही आपकी आयोटा निकलता है, यस, एक्सीलेंट, आई एम लाइक करो या नहीं करो, बट do not forget to subscribe the channel, do not forget to press the bell icon, that's good, do not forget to share the video, share the link, so that each and every nursing student who does not study in coaching, who is not able to afford the fees of coaching, can study here, that's good, I'm really proud of you। So celiac trunk, and this celiac trunk is giving 3 branches, left gastric artery, ho, that's good, I am really proud of you, left gastric artery, this is left gastric artery। अगर इसको मिटाएं तो आपको अच्छी तरह दिखेगा, that's good। जब तक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आपको समझ में आ गई, जो कि लेसर कर्वेचर को ब्लड सप्लाई देती है, स्टोमक के लेसर कर्वेचर को। I am of course really unable to teach each and every topic of anatomy belonging to the GIT, but आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, मैं GIT के क्वेश्चन लाया हूं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यस, जो आपका GIT के क्वेश्चन है, that's good।
दूसरा आप कह सकते हो कॉमन हेपेटिक आर्टरी, दैट्स गुड, जिससे आगे हम देखेंगे और ब्रांचेस निकलती है, दैट्स गुड। साथ ही साथ तीसरी ब्रांच स्प्लेनिक आर्टरी, ये 3 आर्टरी निकलती है, आप जूम कर सकते हैं, जूम बराबर जूम, दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप मुझे इजाजत दें, चलो अब रहने दो, ये मैंने सर्कल बना दिए तो 3 है, अगले डायग्राम में हम देखेंगे, दैट्स गुड, डेट है क्या, नो, ओके। लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भगा जनो, दैट्स गुड दैट्स गुड। लुक एट दिस इज फार बेटर डायग्राम, ये ज्यादा बेटर डायग्राम है ताकि आपको और समझ में आए, ओके। इसका कोई सानी नहीं है, लेट्स मेक इट जूम जूम जूम, और इसको जूम बनाते और आपको सिर्फ और जूम बनाइए और जूम करिए और जूम करिए एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है, यस दैट्स गुड, ताकि हर स्टूडेंट को सीलियक ट्रंक दिखे, दैट्स गुड, यू कैन सी सीलियक ट्रंक। और इसकी पहली ब्रांच जा रही है कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और कॉमन हेपेटिक आर्टरी के, दैट्स गुड सर, माइंड ब्लोइंग, सीताराम जी वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, दैट्स गुड। सोनू भाई फीस बता भाई, बाद में बात करेंगे, दैट्स गुड। पवन कुमार गेहुआ, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, दैट्स गुड, ओके। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मैंने क्या बोला, सीलियक ट्रंक की पहली ब्रांच कॉमन हेपेटिक आर्टरी, जिसकी भी आगे ब्रांच देखिए राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, यस। तो एक बात नोट करना, अगर स्टोमक को मैं बनाऊं, दैट्स गुड दैट्स गुड, ओके, ये रहा स्टोमक, और स्टोमक को बनाएं तो इसको बोलते हैं लेसर कर्वेचर, यानी अगर मैं यहां पर पेन से लेसर कर्वेचर, ये लेसर, और ये आपका है ग्रेटर कर्वेचर, ये आपका ग्रेटर कर्वेचर। तो लेसर कर्वेचर पर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आ रही है, ये आ रही लेफ्ट गैस्ट्रिक जो कि सीलियक ट्रंक से आ रही है, और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आ रही है, दैट्स गुड, आप देख सकते हो समोरदर वियर, ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आ रही है, ये रही राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ये वाली लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एलजीए, और ये आरजीए, दैट्स गुड। तो यहां पर आप देख सकते हो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये आ रही है, और आप कह सकते हो समोर अदर वेयर ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आ रही है, और यहां लेसर कर्वेचर बन रहा है, और ग्रेटर कर्वेचर तो आप देख ही सकते हैं, लेफ्ट गैस्ट्रोड्यूडेनल, यस गुड। और आपको बीच में अगर मैं बनाना चाहूं तो ये आपका स्टोमक है, दैट्स गुड, ये आपका स्टोमक है, दैट्स गुड दैट्स गुड, तो ये आपका, दैट्स गुड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कह सकते हो एक स्प्लेनिक आर्टरी है, एक आपकी कॉमन हेपेटिक, और तीसरा आप कह सकते हो लेफ्ट गैस्ट्रिक, ये रही, तो 3 आर्टरी है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर साफ है, दैट्स गुड, बिल्कुल क्लियर है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एक ब्रांच है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी एक ब्रांच है, स्प्लेनिक आर्टरी एक ब्रांच है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ aorta, abdominal aorta, second unpaired branch of the abdominal aorta। जैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी आपको डायग्राम में दिख रही होगी, तो पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, राइट आंसर है डी, क्योंकि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम सीलियक ट्रंक, दैट्स गुड। ये तीनों आर्टरी सीलियक ट्रंक से निकलती है, ये नहीं निकलती है, दैट्स गुड, सीलियक ट्रंक से निकलती है, दैट्स गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भगत जनो, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो इस डायग्राम में देखिए कि ये आपको सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी दिख रही होगी, दिस इज ओके सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, दिस इज सुपीरियर मेसेंट्रिक, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है जो कि सीलियक ट्रंक के बाद निकलती है, एक्सीलेंट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 8, विजी गोगोरिया, मजा लेते रहो, फ्री का तो, दैट्स गुड, फ्री का तो कुछ भी मिले लेते रहो, पैसे नहीं कटने चाहिए, फ्री के तो सब कुछ लेते रहो, गॉड ब्लेस यू, ओके ओके ओके, बढ़िया, आगे, वेरी गुड, विशाल शर्मा, प्लेजर इज ऑलवेज माइन, दैट्स गुड, प्लेजर इज ऑलवेज माइन, विशाल शर्मा, मिस्टर हैकर, वेरी गुड, हैक ही करते रहो तुम, दैट्स गुड,
डी, डी, यस, डी, सी। ऑनलाइन क्लास के लिए अगर किसी बच्चे को इंफॉर्मेशन चाहिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं सर आप बिल्कुल नहीं बोलते ऑनलाइन के लिए, तो मैं बोल देता हूं कि आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए। यस, ये हेल्पलाइन नंबर है, आप वीडियो पे भी ये चल रही होगी, हेल्पलाइन नंबर जो भी दे रखी है 7230835555। अगर आपको ऑनलाइन क्लास, इफ यू आर रियली विलिंग, नो फोर्सेस, दैट्स गुड, 123 you can call on these number. These are the helpline number for online classes, online subscription. That's good, that's good, okay, that's good। फिलहाल बढ़ूं आगे, बताइए सबके आंसर ए डी आ रहे हैं? यस, महेश सैनी। तो यहां पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट पोर्टल वेन एक्सेप्ट, क्या गलत है ये बताना है। दैट्स गुड, ओके, यस आप कह सकते हो। ओके, portal vein is formed by union of superior mesenteric vein and splenic vein। ओके, देखते विचार करते। पोर्टल वीनस प्रेशर इज अराउंड 5 to 10, बिल्कुल सही है, ये तो सही सेंटेंस है, गलत नहीं है। जो पोर्टल वेन का प्रेशर होता है वो लगभग 5 से 10 mmHg होता है, नॉर्मल प्रेशर, है ना। अगर 10 से ज्यादा हो तो उसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। यस, हाँ, तो चलो एक क्वेश्चन, वैसे आप सब जानते हैं कि पोर्टल हाइपरटेंशन किसे बोलते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर पोर्टल वेन का प्रेशर 10 mmHg से ज्यादा हो, है ना, उसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं, है ना। आप कह सकते हो पोर्टल प्रेशर, अगर पोर्टल वेन प्रेशर अगर 10 mmHg से ज्यादा हो तो उसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। दैट्स गुड, यानी मोर देन 10 mm ऑफ Hg। दैट्स गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, दैट्स गुड। जो कि आप कह सकते हो कहीं ना कहीं राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में देखने को मिलता है। अगर हार्ट फेलियर है, पर्टिकुलरली RVF, right ventricular failure, then you can see the portal hypertension, and there are many other disorders। that's good, okay, okay। so ladies and men, बंधु और बांधव भगत जनों, तो पोर्टल वीनस प्रेशर, तो एक बात तो यहां से सीख लो, लालाओ और लालियो, ओबीजी पढ़ने नहीं, एनाटॉमी पढ़ने वालियो। that's good, 5 to 10 mm of Hg, it is a centimeter long। yes, लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। यस, आप कह सकते हो कि 7.5 to 8 सेंटीमीटर, आप कह सकते हो 7.5 से 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर लॉन्ग जो लेंथ होती है। फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ सुपीरियर मेजेंट्रिक एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक। एक बार देख लेते हैं, देखिए आंसर कौन सा सही है। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, ओके, ओके। नाउ आइए चित्र की जुबानी, हो how beautiful diagram you can see, this is lovely portal vein। ये आपकी पोर्टल वेन है, ये रही, दैट्स गुड, पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन की, यस, दीपिका तेली शनै पंथा शनै कंता शनै पर्वतलांगनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचेतानि शनै शनै। यस, विद्या धीरे धीरे मिलती है, पढ़ाई धीरे धीरे करते रहो। एक्सीलेंट, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, दैट्स गुड, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, दैट्स गुड। नाउ ये पोर्टल वेन है, और आप क्या देखते हैं कि पोर्टल वेन को बनाने के लिए कौन कौन सी वेन आपके योगदान दे रही है। मुझे जो नजर आ रही है, एक तो ये वेन नजर आ रही है जिसका नाम है स्प्लेनिक वेन। आप नोट करिए यहां पर, ये स्प्लेनिक वेन, इसका नाम है स्प्लेनिक वेन। तो एक तो नजर आ रही है स्प्लेनिक वेन, यस यस यस। दूसरी नजर आ रही है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, जो कि इधर से जा रही है और पोर्टल वेन के निर्माण में या बनाने में योगदान दे रही है। दैट्स गुड। इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन भी योगदान देती है। 3 छांटना होता तो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, यस, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, यस, और आप कह सकते हो कि लेडीज एंड मेन स्प्लेनिक वेन, यस यस यस, स्प्लेनिक वेन, तीनों। अगर 3 छांटना होता, पर अगर 2 छांटने, यानी अगर 2 बेस्ट आंसर है, 2 बेस्ट आंसर है, तो अगर आपको सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और आप कह सकते हो स्प्लेनिक वेन, बस ये दोनों मिलके आप कह सकते हो बनाती है। अगर ऑप्शन में दोनों ही हो, 3 भी दे रखा है, यानी सुपीरियर मेजेंट्रिक, इंफीरियर स्प्लेनिक और सुपीरियर मेजेंट्रिक स्प्लेनिक, तो अगेन आंसर आपको यही करना है, क्योंकि इंफीरियर मेजेंट्रिक तो आपकी स्प्लेनिक वेन में मिल जाती है। दैट्स गुड, ओके। सो लेडीज एंड मैन, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा स्प्लेनिक एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। दैट्स गुड लेडीज एंड मैन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट। तो यहां पर जो एक्सेप्ट है, तो भाई सुपीरियर मेजेंट्रिक तो बनाती है, स्प्लेनिक वेन भी बनाती है, तो ये भी सही है। पर इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन
नहीं बनाती। सुपीरियर मेजेंटिक इंफीरियर नहीं, स्प्लेनिक है, क्योंकि इंफीरियर मेजेंटिक तो जाके आपके स्प्लेनिक वेन में मिल जाती है। अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूं, यस, रड़ जाती है। एक्सीलेंट, दिस इज स्प्लेनिक वेन। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो स्प्लेनिक वेन है, तो ये स्प्लेनिक वेन में जाके मिल जाती है। स्प्लेनिक वेन में, आपकी स्प्लेनिक वेन में मिल जाती है। दैट्स गुड। जो आपकी इंफीरियर मेजेंटिक वेन है। दैट्स गुड। सो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, याद रख लेना। इंफीरियर मेजेंटिक वेन एंड ऑल दिस थिंग्स। बढ़ू आगे। दैट्स गुड। ओके, डी करेक्ट है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, जहां दो ऑप्शन हो आंसर डी है, तीन और दो हो तो दो ही आंसर लगाना है। दैट्स गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th। दिस इज अनदर, ये पूछा गया है आपके एम्स में। एम्स में पूछा गया है 2015-16 में, 2016 में एम्स में। दैट्स गुड। क्वेश्चन पूछा गया है एड्रिनल ग्लैंड इज सप्लाइड बाय ऑल एक्सेप्ट। दैट्स गुड। ओके, 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 दैट्स गुड। एड्रिनल ग्लैंड इज सप्लाइड बाय ऑल एक्सेप्ट। जल्दी आंसर करिए, एग्जाम में पूछा गया है। दैट्स गुड। एड्रिनल ग्लैंड इज सप्लाइड बाय ऑल एक्सेप्ट। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, रियली 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 प्राउड ऑफ यू। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ओके, ओके, यस, SR चौधरी, यस। ओके, बढ़े आगे। सी, 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 आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ए, सी, बी, sometime it happens, SR Chaudhary, yes, 1 teaspoon, sometime happens 1 teaspoon is equal to 5 ml, और 1 tablespoon, of course 1 tablespoon is 15 ml। इजी क्वेश्चन है, बेसिक्स है, कई बार गलती हो जाती है। दैट्स गुड, यस। ओके, सो बढ़ो आगे। ए, सी, दीज आर सिली मिस्टेक्स। कई बार एक अच्छे फील्डर से भी कैच छूट जाता है कई बार, पर अगर 100 पकड़ ले कैच और एक छोड़ दे तो कोई उसको आप खराब फील्डर नहीं बोल सकते। दैट्स गुड। सो सी, सी, बढ़ू आगे। अनु खन्ना 5 ml, यस, टीस्पून, वेरी गुड। हरियाणा सीएचओ बहुत बढ़िया। पवन सीएचओ की नौकरी करता रहा बस। हाँ, फिर ये टाइम लेंगे तो फिर आईपीएल कौन देखेगा? क्लास इस टाइम लिया करो सर, फिर आईपीएल। दैट्स गुड, कोई बात नहीं। डू नॉट केयर अबाउट डिसलाइक्स मुनेश, केयर अबाउट नॉलेज। दैट्स गुड। सी लॉक कर दूं? ओके, ए, सी, कार गुरुजी, सी, वेरी गुड। ए, सी, एस, हरिओम मीना तो एस बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, काजल रावत, सीएचओ नाम बड़े दर्शन छोटे। एक्सीलेंट। ओके, ओके, हाँ, कंफ्यूजन दूर कर दिया SR चौधरी तेरा। दैट्स गुड। अब पढ़ तू। यस, माफिया बानो, वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। लंका वाले रावण, वेरी गुड। सी, ए, ओके। इधर देखिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। एड्रिनल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई एक इंटरेस्टिंग है। लुक, ये डायाफ्राम है, मैं बनाने की कोशिश करता हूं। दैट्स गुड, ये डायाफ्राम है। ओके, यहां पर, और डायाफ्राम को बोलते हैं लैटिन में, याद करो, और कुछ सीखो नहीं सीखो, लैटिन जरूर सिखा के भेजूंगा। फ्रेनिकस, यस, फ्रेनिकस, दैट्स गुड। लैटिन में फ्रेनिकस बोलते हैं और इंग्लिश में डायाफ्राम बोलते हैं। यस, डायाफ्राम, तो डायाफ्राम या फ्रेनिकस। दैट्स गुड। और डायाफ्राम से आपका आयोटा निकलता है। यस, ओके, ये लो, बहुत अच्छी बात है। दैट्स गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आयोटा, दैट्स गुड, ये आयोटा निकलता है, बहुत अच्छी बात है। लाला और लालियों,
एनाटॉमी पढ़ने वाले हो, दैट्स गुड। और यहाँ पर आपकी किडनी होती है, किडनी या किडनी कछु भी मान लो, दैट्स गुड, दैट्स गुड। और यहाँ पर आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है लालाओ, दैट्स गुड, जो कि 5 ग्राम, यस। एड्रिनल ग्लैंड का अगर मैं वजन बोलूं, एड्रिनल ग्लैंड का अगर मैं वजन बोलूं तो 5 ग्राम ईच एड्रिनल ग्लैंड, 5 ग्राम, यस। ईच एड्रिनल ग्लैंड, यस, वेज अराउंड 5 ग्राम, यस यस यस, 5 ग्राम। और लाला और लालियों, यहां पर आपकी एक आर्टरी निकलती है, ये यहां से एक आर्टरी निकलती है जो डायाफ्राम को ब्लड सप्लाई देती है। इस आर्टरी का नाम है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। क्यों? क्योंकि डायाफ्राम को दो तरफ से ब्लड सप्लाई मिलती है। आप कुछ समझो, डायाफ्राम गुंबद की तरह होता है, ऊपर भी ब्लड सप्लाई होती है, उसको बोलते हैं सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी, और नीचे भी ब्लड सप्लाई होती है, इसको बोलते हैं इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, दैट्स गुड, दोनों तरफ से। तो अगर मैं बात करूं सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ये रही, ये सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी है, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी, एक्सीलेंट, फ्रेनिक आर्टरी। और इसका नाम है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, दैट्स गुड, ओके ओके, दैट्स गुड। सो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ओके। कहानी को आगे बढ़ाते हैं बंदो और बांधो भगतजनों, लुक एट दिस। साथ ही साथ किडनी को जो ब्लड सप्लाई देती है, इसका नाम है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। समझने की कोशिश करना जो डॉक्टर साहब समझा रहे हैं, यस, रीनल आर्टरी, दैट्स गुड। अब सुनना, एड्रिनल ग्लैंड को 3 आर्टरी ब्लड सप्लाई देती है। एक तो आर्टरी यहां से आ रही है, चलो मैं लाल कलर से बना देता हूं, जो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी है उसकी ब्रांच में डायग्राम भी दिखाऊंगा। एक आर्टरी तो यहां से आ रही है, दैट्स गुड, मैंने जानबूझ के थोड़ा दूर बनाया ताकि आपको समझ सको। इसका नाम है सुपीरियर एड्रिनल आर्टरी या सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है, यस यस यस, एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है, यस, सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि किडनी के ऊपर होती है, सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज बाय सुप्रारीनल ग्लैंड। तो इसका नाम हो गया सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी या एड्रिनल आर्टरी, सुप्रारीनल आर्टरी, एक्सीलेंट, रीनल आर्टरी, एक्सीलेंट। दूसरा, एक डायरेक्ट आयोटा से आती है जिसका नाम है मिडल, मिडल, यस यस यस, आयोटा से आती है जिसका नाम है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिलीव मी और नॉट, ईच एंड एवरीबॉडी वाज सरप्राइज, ईच एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हर एग्जाम में 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कुछ ही स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाते हैं। वो 5 या 10 क्वेश्चन ही आपको सफल करवाते हैं, अच्छी रैंक लाते हैं, यस, अच्छी रैंक दिलवाते हैं आपको, दैट्स गुड। फिलहाल लेडीज एंड मैन, इसका नाम है मिडल, यस यस यस, मिडल, ओके, सुप्रा रीनल आर्टरी, सुप्रा रीनल आर्टरी, मिडल। और यहां से रीनल आर्टरी से भी एक आर्टरी निकलेगी, हर रीनल आर्टरी से, और इसका नाम होगा इंफीरियर, यस, तो आप कह सकते हो तीसरे का नाम होगा ओके, इंफीरियर, आप कह सकते हो सुप्रारीनल आर्टरी। तो कहने का मतलब, सुप्रारीनल ग्लैंड को 3 आर्टरी ब्लड सप्लाई देती है, सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी विच इज ए ब्रांच ऑफ इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, यस। और यू नो व्हाट, नॉलेज आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, इफ यू आर रियली हैविंग ए गुड नॉलेज इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन यू कैन स्टडी फार्माकोलॉजी, यू कैन स्टडी MSN, you can study each and every subject, yes yes sir. The weakest point of yours is that you are having very little knowledge or less knowledge in anatomy, that's why you oftenly make wrong questions, you oftenly unable to understand MSN subject, that's good. So ladies and men, बंधु और बांधो, तो आप कह सकते हो 3 आर्टरी, सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, मिडल सुप्रारीनल आर्टरी जो कि आयोटा से निकलती है, और तीसरा आप कह सकते हो इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी जो कि रीनल आर्टरी की ब्रांच है। आइए, दैट्स गुड, आइए डायग्राम की जुबानी समझते हैं, लेट्स मेक इट जूम, यस यस यस, जूम बराबर जूम, ओके, जितना हम जूम कर सकते हैं, यस, मेक इट जूम,
or if you can, yes, more if you can. Thank you so much. Thank you. Look, thank you. God bless you. Look at this. ये आपकी जा रही है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी और यहां से आ रही है आपकी एक आर्टरी. लुक एट दिस, आप देख सकते हो. ओके, मैं यूज करूंगा ओके दिस कलर पेन. दैट्स गुड. यानी ये आ रही है छोटी छोटी. लुक, ये आर्टरी जिनको हम बोल सकते हैं. आप डायग्राम में देखिए, मैं मिटा रहा हूं. दैट्स गुड. तो लुक एट दिस. ओके, लेट्स यूज दिस पेन. तो यहां पर ये जा रही है जो कि सुपीरियर सुप्रानीरल और आयोटा से डायरेक्ट आ रही है मिडल. ओके, और यहां पर रीनल आर्टरी जा रही है, रीनल आर्टरी से जा रही है. तो आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यू विल फाइंड सम इंटरेस्टिंग. दैट्स गुड. A little knowledge is dangerous for health. Sandy Sharma, I am really proud of you. Having good knowledge makes you or what to say, helps you getting a good success. That's good. तो आप डायग्राम में आप देख सकते हैं और आप that's good. फिलहाल तो मैंने क्या बोला, क्या इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से एड्रिनल ग्लैंड को ब्लड सप्लाई हो रही है? यस, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से हो रही है. यस, उसके अलावा डायरेक्ट आयोटा से हो रही है, जिससे मिडल निकलती है, आयोटा से हो रही है. उसके अलावा आप कह सकते हो रीनल आर्टरी से हो रही है. तो तीनों आर्टरी से ब्रांचेज आ रही है एड्रिनल ग्लैंड के लिए. सो भले सैफई से 4 लोग सेलेक्ट हुए नोट सेट में अपनी कोचिंग से, एसएस बैच से. प्रदीप कुमार, सैफई इज वन ऑफ द गुड कॉलेज. योर सीनियर्स वर more intelligent than you are. I really respect those students who were really intelligent student from Saipai Government Medical College or Government Nursing College. That's good. I'm really proud of you. Filal, what I want to say you. So let's go back to question. Adrenal gland is supplied by all superior phrenic artery. No, क्योंकि superior phrenic artery diaphragm के ऊपर होती है, जबकि एड्रिनल ग्लैंड डायाफ्राम के नीचे होता है. यहां होती है एड्रिनल ग्लैंड. दैट्स गुड. तो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, आयोटा, रीनल आर्टरी. तो जिन्होंने आंसर किया है आपका सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी, वो काबिले तारीफ है. यस. So far I can see it is already 9 o'clock and 25. That's good. You are also waiting to watch the IPL match. I don't know who are playing today. So फिलहाल it's a high time to stop our classes. So आप सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने आज का लेक्चर सुना. फिर मिलेंगे हम जल्दी. That's good. फिलहाल with my favorite dialogue, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वतलांगनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचेतानि शनै शनै. है पेशेंस, धैर्य रखे, पढ़ते रहे. यस, कोरोना इज नॉट बैड फॉर यू, कोरोना इज गुड फॉर यू. ताकि आप बाहर घूमो नहीं, घर बैठ के पढ़ो. अगर कोरोना में भी कोई नहीं पढ़ सकता तो सोचो जिंदगी में पढ़ना थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोरोना में बैठे बैठे भी नहीं पढ़ सकते तो आगे आप क्या पढ़ोगे. दैट्स गुड. वी विल मीट वेरी सून. दैट्स गुड. मेडिकल कॉलेज, ओके, डेल्टा मेडिकल कॉलेज ढाका. ओके, दैट्स गुड. हाउ यू आर गेटिंग हिंदी? ओके, आई कैन अंडरस्टैंड बांग्लादेशी पीपल नो हिंदी. दैट्स गुड. फिलहाल लेडीज एंड जेंटलमैन,